हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम अंकित प्रश्नों का क्रम देख रहे थे। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा अगला अंकित प्रश्न है कि KCl का घनत्व 1.9893 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कि हमको KCl का घनत्व दे रहा है। KCl का घनत्व, और KCl का जो घनत्व दिया गया, ये दिया गया हमको 1.9893 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा यक्स रे निर्धारण के अनुसार कोर की लंबाई स्मॉल ए बराबर, ये हमको दिया गया है 6.290821 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे। ठीक, 6.29082 गुणे 10 की घाती -10 से मल्टीप्लाई करने पर एंगस्ट्रॉम चेंज हो जाता है मीटर में। मैंने बताया था कि आप अगर इस फॉर्मूले पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका जितना भी यूनिट रहना चाहिए सब सीजीएस में रहना चाहिए। तो यहाँ भी सीजीएस में कर लेते हैं हम। मीटर एमपीएस का है। तो अच्छा, इसे देखो, आप इसे नियर अबाउट 2-3 लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, गुणे 10 की घाती -10, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की घाती +2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीटर चेंज हो जाता है सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका स्मॉल e बराबर 6.23 गुणे 10 की घाती -8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो घनत्व दिया गया इसे रो से लिखेंगे। अब हमें कह रहा है कि एवोगैड्रो संख्या का मान ज्ञात करिए यदि KCl की संरचना FCC हो। ठीक है, हमें एवोगैड्रो संख्या ज्ञात करनी है, एवोगैड्रो संख्या का मान ज्ञात करना है यदि KCl की संरचना FCC हो। चलिए देखिए, एवोगैड्रो संख्या यानी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया गया है कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम बटे स्मॉल ए क्यूब इंटू एन, है ना। घनत्व के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया गया है। इस सूत्र से चलेंगे हम लोग। इस सूत्र में हमें एन निकालना है तो एन को यहाँ, रो को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू जेड इंटू यम बटे ए क्यूब इंटू रो। ठीक, अब यहाँ पे सारे वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कि KCl की क्रिस्टल की संरचना, KCl की क्रिस्टल की संरचना FCC है ना। और FCC के लिए मैंने बताया था Z बराबर 4, अतः यानी निकालना है तो यहाँ चलते हैं, यानी बराबर Z 4 हो गया और यम KCl का आप अणुभार निकालो तो KCl का अणुभार आ जाएगा
ये आ जाएगा 74.4। ये हो गया 74.4। आप KCl का अणुभार जब निकालेंगे तो वो आएगा आप लोगों का 74.5 बटे 1 क्यूब। कोर की लंबाई आपको कितनी दी गई है 6.23 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू सिग्मा रो की वैल्यू कितनी दी गई है 1.9893 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर दीजिए इसी को। यानी बराबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4×20 और 4×4 = 16, 1 17 और 7×28 से 29 बटे नीचे इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 6.23 का क्यूब गुणे 10⁻⁻24 गुणे 1.9893। टोटली गुणा भाग कर लेते हैं तो गुणा भाग करने पर आएगा हमारा इसका गुणा करने पर भाग करने पर आएगा Na बराबर 6.017 गुणे 10⁻23। ये हो गया एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से कह रहा है कि एक धातु का परमाणु द्रव्यमान 50 है, यानी परमाणु भार। परमाणु भार कैपिटल M बराबर 50। काय केंद्रित घनीय संरचना क्रिस्टलीकृत होती है, यानी BCC है। और BCC के लिए Z बराबर 2। यदि धातु का घनत्व 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी धातु का घनत्व दिया गया हमको। धातु का घनत्व रो बराबर 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है तो सेल का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए सेल का आयतन। सेल का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपको समझने लायक बात ये है कि सिग्मा रो वाला हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, रो इज इक्वल टू ZM बटे A क्यूब इंटू N। इस सूत्र में तो कहीं भी सेल का आयतन डिनोट ही नहीं किया गया है। तो हम लोग दिक्कत ये है, कोई फॉर्मूला भी मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया नहीं है, तो सेल का आयतन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ से सेल का जो आयतन है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को BCC में बताया गया है कि प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी होती है, स्मॉल a होती है। जितने भी घनीय हमारे क्रिस्टल हैं, चालक हैं, सभी घनीय जालकों में बताया गया है कि उनकी जो कोर की लंबाई होती है स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा घन है, और घन का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो यानी ये जो A क्यूब है यही तुम्हारा आयतन है। हाँ, तो ये V बराबर A क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सिग्मा बराबर रो बराबर दिया गया है 5.96
बराबर जेड की वैल्यू 2, अणुभार 50 बटे ए क्यूब निकालना है। एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण। इस पूरे वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ, 6.023 गुणे 5.96, 6 त्रिक 18, 80 लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 6 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 9 बचे 45, 9 छः 54, 5 3 15, 5 80 लगा 1, 5 दूनी 10, 11, 6 पंचे 30, 8 10 और 6 1 7, 6 3 9 और 4 4 8 5 3 3 2 5 1 10 यहाँ। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 35.8970 गुणे 10 की घाते 23 कण इंटू ए क्यूब बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुना 100 और ए क्यूब बराबर ये वैल्यू इधर चली आएगी तो ये हो जाएगा 100 बटे 35.8970 गुणे 10 की घाते 23 कण। डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करने पर आएगा ये 8 आ जाएगा टोटली ए क्यूब बराबर 27.85 गुणे 10 की घाते -24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यही ए क्यूब हमारा v है, अर्थात प्रश्न में हमें इसी की गणना करनी थी। ठीक बच्चों, अब इसी पर हम कुछ प्रश्न बोल दे रहे हैं, आप लोग घर से करके लाएंगे। तो प्रश्न आप लोग लिखेंगे, एक घनीय क्रिस्टल ब्रैकेट में मोलर द्रव्यमान बराबर 56 के इकाई सेल के कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तथा घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इकाई सेल की प्रकृति बताओ, यानी जड़ का मान निकालना है आपको। ठीक, निकाल लीजिएगा और कमेंट के थ्रू आप आंसर दीजिएगा।